बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रॉब्लम है अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ mass 1000 ग्राम stands on a horizontal surface with the longest edge vertical। अब इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ना है आपने। एक आप देखते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी दो साइड्स की लेंथ सेम है, तीसरी की सेम नहीं है। और इसमें उसने एक और चीज़ बताई है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है वो वर्टिकल है। तो इसको देखते अगर आप शेप बनाएं इसकी, तो सिचुएशन किस तरह की बनेगी। ये ये 3 डिमेंशनल स्पेस में ब्लॉक बनाना भी सीख लें। ये डिब्बा बनाया आपने, आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ जो है कम है और इसकी हाइट ज़्यादा है। ये हाइट वर्टिकल ज़्यादा इसलिए मैंने रखी है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। जो लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल है, यानी बेसिकली ये आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट और ये जो है 7.5 सेंटीमीटर। अब 3 डिमेंशनल स्पेस में इसको बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इतनी ही डिमेंशन का एक और बना लेते हैं। इस तरह से हमारे पास 3D एस्पेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर। इनको फिर बनाएंगे, समझ आइए। पहले ये एक डिब्बा बनाया, फिर उस 3 डिमेंशन का तकरीबन ये डिब्बा बनाया। फिर आप अगर ये वर्टिसेस मिला दें तो ये आपको 3 डिमेंशनल स्पेस में डिब्बे का कॉन्सेप्ट देगा। समझ आ गई बनाना बॉक्स। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये भी आपके पास जो है 7.5 सेंटीमीटर है। ये 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने का पर्पस क्या था वो देखते हैं। अब हम यहाँ पे सिचुएशन आपको नज़र आ रही होगी, ये भी 7.5 है और ये भी 7.5 सेंटीमीटर है और ये हाइट जो है ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मैस 100 ग्राम स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्टैंड कर रहा है विद लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। इसका जो लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल है। फाइंड इट्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। एक तो प्रेशर मालूम करना है, डेंसिटी ऑफ द वुड, प्रेशर मालूम करना और डेंसिटी मालूम करना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, यानी वो वॉल्यूम हो जाएगा ना फिर उसका 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ज़रा आप मेरी हेल्प करें, इसकी कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए चलें इस तरह कैलकुलेशन करने की बजाय मीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट कर लें। 20 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड करें, इसी तरह 7.5 को आप 100 से डिवाइड करें, इसी तरह 7.5 को आप 100 से डिवाइड करें, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इस सेंटीमीटर के मीटर बनाए हैं 100 से डिवाइड करके, इस सेंटीमीटर के मीटर बनाए हैं 100 से डिवाइड करके, इस सेंटीमीटर के मीटर बनाए हैं 100 से डिवाइड करके। अब आप ज़रा साथ कैलकुलेशन कर लें इसकी क्या बनती है। 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5 और जो 10 रेस्ट पर है डिवाइडेड बाई 10 रेस्ट पर 6 बनती है ना, 20202060, उसको हम 10 रेस्ट पर -6 कर लेंगे। डिवाइड आप बेशक ना करें, सिर्फ साथ आप ये मल्टीप्लाई करा दें 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5। जी, अब आपने मल्टीप्लाई कराया है 20 इंटू 7.5 इंटू 7.5 को आ गया 1125। और ये मैंने जैसे बताया 20204 और 60 इंटू 10 रेज़ पर -6 मीटर क्यूब। ये हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर दिया। और मैस क्या दी हुई है इसने, मैस दी हुई है 1000 ग्राम, यानी वो 1 kg हो जाएगी।
जो पहला हमने मालूम करना है प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर होता है? एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑफ द सरफेस। प्रेशर के लिए फार्मूला क्या होता है जी? प्रेशर के लिए जो फार्मूला है वो है फोर्स ओवर एरिया। एरिया किसका मालूम, एरिया हम कैसे मालूम करेंगे बता सकते हैं आप? या मैं एरिया अगर मालूम कर लूँ तो जी, एरिया कैसे मालूम करेंगे जी? शाबाश, 7.5 का स्क्वायर। चूँकि ये साइड छोटी है ना जो नीचे पड़ी हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगी 7.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी वही करें आप, 7.5 ओवर 100 इंटू 7.5 ओवर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये ज़रा बता दें 7.5 इंटू 7.5 क्या हो जाएगा जी? ये आप बताया 56.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। फोर्स कहाँ से आनी है बता सकते हैं? फोर्स, फोर्स तो उसका वेट ही होना ना ब्लॉक का, और वेट किसका बराबर होगा? फोर्स ये, यानी ये ब्लॉक ने सरफेस के ऊपर जो इसका वेट है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ ना ब्लॉक, तो सरफेस के ऊपर इसका जो वेट है वही फोर्स है। यानी फोर्स हो गया W, जो कि बराबर है किसके? mg के। m 1 kg है और g कितना है? g आपको पता ही है क्या होता है? 10, शाबाश, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? 10 न्यूटन। ये फोर्स आ गई। अब बड़े आसानी से आप प्रेशर मालूम कर सकते हैं। प्रेशर आ गया 10 न्यूटन ओवर एरिया, ए कितना निकला है? 56.25 इंटू 10⁻⁻⁴ m स्क्वायर। जी साथ आपने कैलकुलेशन की है? 10 ओवर, वो सारी बता दें, 10 ओवर 56.25 नहीं, जो 10 को डिवाइड करेंगे 50 तो 0.17 आ जाएगा। चेक कीजिएगा क्या है? 0.17। तो ये आ गया, 10 को 56.25 से हमने डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 0.1778। 10⁻⁻⁴ उधर जाके आ जाएगा 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 10⁻⁴ को इस तरह भी लिख सकते हैं 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया रिक्वायर्ड प्रेशर। उसके बाद दूसरा पार्ट जो था वो क्या था? डेंसिटी ऑफ द वुड। वो किस तरह? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस कितनी दी हुई है? मैस लिखी थी हमने 1 kg, और वॉल्यूम हमने वहाँ पे कहीं कैलकुलेट किया, वो आया 1125 इंटू 10⁻⁻⁶ पर मीटर क्यूब। अब इसकी भी ज़रा कैलकुलेशन करें, 1/1125। तो जब हमने 1 को 1125 पे डिवाइड किया तो वो आ गया 8.89 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये 10⁻⁻⁶ जो है ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये kg ऊपर ही है पर मीटर क्यूब। तो ये अब जारी बात है, माइनस का ये प्लस का, तो ये आ जाएगा 8.89 इंटू 10⁻² kg पर मीटर क्यूब। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 है, तो ये बन जाएगा 889 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई। अब आप देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी।
एक तो हमने प्रेशर मालूम करना था। प्रेशर मालूम करने के लिए हमें पहले फोर्स मालूम करनी पड़ी और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का एरिया भी फाइंड करना पड़ा जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट था जिसका। और इसमें उसने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था, जो उसने बताया था कि लॉन्गेस्ट साइड जो है दैट इज़ अलॉन्ग द वर्टिकल साइड। अगर आप इसको इस तरह रख लेते तो एरिया कुछ और होता, फिर प्रेशर भी कुछ और होता। तो फोर्स आपके पास ये आ गई है, W ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक, उससे आपने F मालूम किया, और प्रेशर आपके पास फिर क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा काम क्या था, डेंसिटी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस ऑलरेडी दी हुई थी, वॉल्यूम भी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो डेंसिटी के फार्मूले में आपने लगा के। तो ये जो पिछले लेक्चर्स हम कर रहे थे जिसमें डेंसिटी और प्रेशर की कैलकुलेशन की थी, इस प्रॉब्लम में उसने दोनों चीज़ें मांगनी है आपसे। चलिए आज हम यही लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।